हेलो दोस्तों, जय हिंद। हमने पिछले क्लास में अपने वैदिक मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो है 2 डिजिट का गुणा देखा था कि उसको कैसे आसानी से कर सकते हैं। तो आज आइए हम 2 डिजिट के गुणा का जो है प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद में हम 3 डिजिट का गुणा करना भी सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम 2 डिजिट के गुणा का प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कैसे हम लोगों ने किया था पिछले वीडियो में। जैसे हम ले लेते हैं 65 ले लेते हैं, 47 ले लेते हैं। इसका हम कैसे गुणा करेंगे? हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब 2 डिजिट का गुणा करना होगा तो कितने स्टेप में कंप्लीट होगा? वो 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। पहले स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा? ये इकाई जो प्लेस वैल्यू है इसका आमने सामने से गुणा कर लेंगे, ठीक है। फिर दूसरे स्टेप में क्या करेंगे हम लोग? ये हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। जैसे इसका इसके साथ में क्रॉस, फिर इसका इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई। ये दूसरा स्टेप हो गया मेरा। तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? जो दहाई का डिजिट है उसका आमने सामने के साथ क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। तो ये 3 स्टेप हैं 2 डिजिट के गुणा के लिए। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसमें। 7 पंचे 35 के 5 हासिल कितना आया? 3 आया। फिर इस अब क्या करेंगे हम लोग? ये इसका हमने कर लिया। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 7 छक 42, 4 पंचे 20, इससे 42, इससे 20, 42 20 कितना होता है? 62 होता है। 62 3 कितना होता है? 65 होता है। 65 के 5 हासिल कितना आया? 6 आया। इसको काट दीजिए, ये मेरा 6 हासिल बचा है। फिर थर्ड स्टेप में हम क्या करते थे? इसका जो है दहाई के डिजिट का आमने सामने के साथ गुणा कर लेते थे। तो 6 चौक के 24, 24 6 कितना हो गया? 30 हो गया। तो ये इसका गुणा हो गया, ठीक है। हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हम देख लेते हैं 47 देख लेते हैं, 1 देख लेते हैं, 63 देख लेते हैं। पहले स्टेप में हम 3 सतह 21 के 1 हासिल कितना आया? 2 आया। दूसरे स्टेप में 3 चौक के 12, इससे 12, इससे कितना? 6 सतह 42, 42 और 12 कितना होता है? 42 और 12 कितना होता है? 54 होता है। 54 और 2 कितना होता है हासिल? 56 हो गया। अब हासिल कितना बचा मेरा? ये 5 बचा। फिर थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? इसका दहाई का सीधे सीधे गुणा कर लेंगे। 4 छक 24, 5 29 हो गया मेरा, ठीक है। तो ये हुआ कि जिसकी सहायता से हम आसानी से 2 डिजिट के कोई भी 2 डिजिट हो उसका गुणा आसानी से कर सकते हैं, जिससे हम एग्ज़ाम में अपना टाइम बचा सकते हैं। तो आइए आज हम लोग जो है 3 डिजिट के गुणा को भी देख लेते हैं कि उसमें कौन कौन सा स्टेप होता है। 3 डिजिट के गुणा में ध्यान रखिएगा 5 स्टेप होता है। कितना स्टेप होता है? 5 स्टेप होता है। आइए हम लोग देखेंगे कि पहले स्टेप में क्या करते हैं, दूसरे तीसरे चौथे में क्या करते हैं हम लोग। पहले स्टेप में हम इकाई का इकाई के साथ गुणा कर लेते हैं। ये देखिए, इकाई के इकाई के साथ गुणा। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? दूसरे स्टेप में हम लोग इकाई और दहाई का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। जैसे देखिए, इकाई दहाई यही है, इकाई दहाई यही है, इन दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे इसका इसके साथ में और इसका इसके साथ में गुणा कर लेते हैं। ये दूसरा स्टेप मेरा हुआ। तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? तीसरे स्टेप में हम ये ध्यान रखिएगा तीसरे स्टेप से कि इसमें 3 बार गुणा करना पड़ेगा हमको। एक बार यहाँ से उठा के यहाँ इसके अंतिम में इसका इसके साथ गुणा, एक इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, और जो तीसरा जो गुणा होगा मेरा, ये सीधे सीधे जो बीच वाला होगा, बीच वाला पार्ट आमने सामने वाला, इसको डायरेक्ट गुणा कर लेंगे। पहले तीसरे में 3 स्टेप रहेगा। तीसरे स्टेप में 3 बार गुणा करना पड़ेगा हमें, ये ध्यान रखिएगा। इसका इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ में, और ये बीच वाले का आमने सामने का कर लेंगे गुणा। अच्छा, फिर चौथे स्टेप में क्या करेंगे हम लोग? चौथे स्टेप में 2 बार गुणा करना होगा। चौथे स्टेप में कितनी बार? 2 बार। इसमें दहाई और सैकड़े वाले डिजिट का गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे हम लोग। जैसे देखिए, ये दहाई वाला डिजिट है, ये सैकड़ा वाला डिजिट है, ये दहाई वाला है, सैकड़ा वाला। अब इनका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इनका इनके साथ कर लेंगे। ये चौथा स्टेप मेरा कंप्लीट हुआ। पाँचवा स्टेप क्या होगा? पाँचवा और अंतिम स्टेप जो स्टेप होता है, इसमें सैकड़े वाले प्लेस को जो है क्या करते हैं? आमने सामने का गुणा कर लेते हैं। ये पाँचवा स्टेप हुआ मेरा। तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं? इकाई वाले प्लेस का आमने सामने का डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं। फिर हम दूसरे स्टेप में क्या करते हैं? इकाई और दहाई का जो प्लेस होता है इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तीसरे स्टेप में क्या करते हैं? हम 3 बार गुणा करते हैं। एक बार इसका इसके साथ में गुणा, और एक बार इसका इसके साथ में गुणा, और एक बार इस बीच वाले का गुणा कर लेते हैं, ठीक है। चौथे स्टेप में हम क्या करते हैं? जो दहाई और सैकड़ा वाला पोजीशन है इसका आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम लोग। फिर पाँचवें स्टेप में क्या होता है? सैकड़े वाले का जो स्थान होता है इसके आमने सामने को डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं। ये पाँचवा स्टेप होता है। आइए उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं ताकि हम लोगों को आसानी से क्लियर हो जाए कि एग्ज़ाम को कैसे आसानी से हमको करना है। तो देख लेते हैं। जैसे 345 मैंने लिख लिया,
267 मैंने लिख लिया। अब हम लोग इसको जानेंगे कैसे आसानी से किया जाए गुणा। देखिए 7 पंचे कितना होता है, 35 होता है। 35 से कितना लिख लिए, 5 लिख लिए। हासिल कितना आया मेरा, 3 आया। फिर दूसरे स्टेप में क्या करना है हमको, ये इकाई और दहाई का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इकाई है, दहाई है, इकाई है, दहाई है, इन दोनों का, यानी 7 चौक के 28। अगर आप दिमाग में ध्यान नहीं रख सकते हैं कि इसे 7 चौक 28, 5 छक 30, 30 और 28 58 जोड़ना है, अगर आप ध्यान नहीं रख पाते हैं तो आप ऐसे यहाँ लिख लीजिए 7 चौक 28, 5 छक 30, तो 3 2 5 यानी 50 8 58 हो गया, 58 3 61 हो गया। ठीक है, ये ऐसे कर सकते हैं या आप ऐसे दिमाग में कर लेंगे। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो दिमाग में आता रहेगा, वो आसानी से और हो जाएगा। जैसे 7 चौक के 28 हो गया, 6 पंचे 30 हो गया, इससे 28, इससे 30, 30 28 कितना होता है 58, 58 3 61, 61 के कितना 1 हो गया। और हासिल कितना आया, मैं 6 आया हासिल। अब इसको काट दीजिए, ये 6 हासिल है। ठीक है, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे। हम लोगों ने देखा था अभी, जैसे देखिए यहाँ थर्ड स्टेप है, यहाँ हम लोगों ने देखा था कि इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में देख लेते हैं। 7 तियाँ 21, 5 दूनी 10। ठीक है, 21 10 कितना हो गया, 31 हो गया। 4 छक 24 हो गया। 31 और 24 कितना होता है, 55 होता है। अगर ये डायरेक्ट हम नहीं कर पाते हैं दिमाग में रख के तो ऐसे लिख लीजिए 7 तियाँ 21 हो गया, 7 तियाँ 21 और 2 पंचे 10 हो गया। ठीक है, 4 छक 24 हो गया। ऐसे इसको जोड़ने का भी तरीका ये है कि 2 3 1 2 1 3 3 2 5 50 हो गया, 4 1 5 50 5 55 हो गया। 55 और शेष ये कितना था, हासिल कितना था 6 था। 55 6 कितना हो गया, 61 हो गया। 61 के 1 हो गया। फिर हासिल मेरा कितना बचा है, 6 ही है। ठीक है, चौथे स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, दहाई और जो सैकड़े का डिजिट है इसका आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दहाई ये है, सैकड़ा ये है, दहाई ये है, सैकड़ा ये है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 का 2 के साथ में, 4 का किसके साथ में, 2 के साथ में, 6 का किसके साथ में, 3 के साथ में, यानी 4 का 2 कितना हो गया, 8 हो गया। 6 का 3 कितना हो गया, 6 3 18 हो गया, यानी कि 8 और 18 ऐसे लिख लीजिए मन कहे, नहीं तो दिमाग में ही कर लीजिए तुरंत। 18 8 26 होता है। और मेरा शेष मेरा ये कितना था, हासिल कितना था, 26 और 6 था। 26 4 30 2 32, 32 से कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। फिर हासिल मेरा कितना हो गया, 3 हो गया। अब इस 6 को काट दीजिए, ये 3 बचा है। ठीक है, ये मेरा कौन सा स्टेप क्लियर हुआ, ये चौथा स्टेप ख़त्म हो गया मेरा। अब पाँचवें स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो सैकड़ा वाला पोजीशन है इसका आमने सामने से गुणा कर लेंगे। 3 दूनी 6 और मेरा ये हासिल कितना बचा था, 9 बचा था। 6 9 6 और 3 9 हो गया, ये इसका गुणा हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 8 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं और 6 ले लेते हैं। फिर यहाँ क्या ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, 3 थोड़ा बड़ा ले लेते हैं ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ इससे ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले स्टेप में क्या करेंगे, इकाई का इकाई के साथ गुणा करेंगे। 6 छक 36 कितना आया मेरा हासिल, 3 आया। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, इकाई और दहाई का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं। 6 7 42 और 3 छक 18। अगर आप दिमाग में चाहें तो कर सकते हैं 6 7 इसे 42, इसे 3 छक 18, 42 18 कितना होता है, 42 8 50 10 60 हो गया। 60 3 63 हो गया। फिर हासिल कितना आया मेरा, अब इसको काट दीजिए, 6 आया मेरा। 63 के 3 यहाँ लिख दिए, फिर हासिल कितना आया, 6 आया। ठीक है, फिर तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, हमको 3 बार गुणा करना होगा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था 3 बार गुणा। तो इसका इसके साथ में गुणा, 6 का 8 के साथ में गुणा और 6 का 7 के साथ गुणा और फिर ये बीच वाला गुणा कर लेंगे। इसके साथ 6 6 48, इसके साथ 7 6 42। ऐसे चाहे तो आप दिमाग में कर सकते हैं कि 48 और 42 कितना होता है, 90 होता है। 48 2 50 40 90। अगर नहीं ध्यान रहता है तो आप ऐसे कर लीजिए, 6 6 48 हो गया और 7 6 42 हो गया, ये हो गया। और ये बीच वाला गुणा, क्योंकि तीसरा स्टेप है तो इसमें 3 बार गुणा होता है। और 7 3 21 ऐसे लिख लीजिए। तो ये देखिए 40 4 4 6 4 4 8 और 8 2 10, यानी कि ये 100 हो गया मेरा। क्या हो गया, 100 हो गया। फिर उसके बाद में 8 2 10 और 1 11, यानी 111 आता है। और ये हासिल जो था इसको भी जोड़ लेंगे, 117 हो जाएगा मेरा। 117 का क्या लिख लेंगे, 7 लिख लेंगे। हासिल कितना आएगा, 11 हासिल आया मेरा। ठीक है, ये तीसरा स्टेप मेरा क्लियर। ऐसे कर लीजिए आसानी से। 6 6 48 7 6 42, 48 और 42 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 7 3 21। ठीक है, तो ये 90 और 10 100 हो गया और 11 बचा, 111 हो गया। 111 और 6 17, 17 के 7 मैंने लिख दिया। फिर कितना बचा मेरा ये हासिल, 11 बचा।
ये तीसरा स्टेप क्लियर हो गया है। चौथे स्टेप में क्या देखेंगे हम लोग, दहाई और सैकड़े का जो पोजीशन है, दहाई और सैकड़े का पोजीशन, दहाई और सैकड़े का पोजीशन, इसको क्या करेंगे, आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 7 सत्ते 49, 3 अट्ठे 24, 49 और 24 कितना होता है 49, और एक 50 जोड़ देंगे, 23 बचा, 50 23 73 हो जा रहा है मेरा। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो इसको लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, 7 सत्ते 49 ऐसे लिख लीजिए, 3 अट्ठे 24 लिख लीजिए, 40 20 60, 9 4 13, 73 हो गया। 73 और 11 कितना होता है 84 होता है। 84 का कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब मेरा कितना हासिल आया, 8 बचेगा हासिल। ठीक है, चौथा स्टेप भी क्लियर हो गया। पाँचवें स्टेप में हमको क्या करना है, ये सैकड़े वाले पोजीशन का आमने सामने के साथ गुणा कर लेंगे। 8 सत्ते 56 हो गया, और 56 और मेरा हासिल कितना बचा था, 8 बचा था। 56 4 60 और 4 64, ये गुणा हो गया। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं। 7 6 4 3 8 5, एक गुणा इसको भी देख लेते हैं। पहले स्टेप में क्या करना है, 5 चौक के 20, इसको हम लोग डायरेक्ट करते हैं। 5 चौक के 20 के शून्य आ गया, हासिल कितना आया, 2 आया। 5 छक 30 और 8 चौक के 32, 30 और 32 मेरा कितना हो गया, 5 छक 30, 8 चौक 32, 32 62, 62 2 64, 64 के 4। अब इसको काट दीजिए, हासिल क्योंकि मेरा नया आ गया 6 हो गया है। तीसरे स्टेप में 3 बार गुणा, 5 का 7 के साथ में ये कैसी गुणा, 3 का 4 के साथ कैसी गुणा, और 6 का 8 के साथ सीधा गुणा। तो 5 सत्ते 35 हो गया, 3 चौक के 12 हो गया। 35 12 कितना होता है, 47 होता है। 6 अट्ठे 48 होता है। ये 35 12 कितना आया था, 47 आया था, और 6 अट्ठे 48, 47 और 48 ऐसे कर लीजिए। 40 40 90 40 40 80, 8 7 15 यानी 95, 95 और 6 कितना होता है, 101 होता है। 101 के क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ 1 लिख देंगे। हासिल कितना मेरा बचेगा, अब मेरा हासिल जो है ये 10 बचेगा। ठीक है, मेरा तीसरा स्टेप भी क्लियर हो गया। चौथे स्टेप में क्या करेंगे, दहाई और सैकड़े का आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 6 3 18 और 8 सत्ते 56। ठीक है, 56 और 4 60 हो गया, 4 60 और 10 74, या ऐसे जोड़ लीजिए, 18 और 56, तो 50 10 60 हो गया। ये 8 6 कितना हो गया, 14 यानी 74 हो गया। 74 और कितना हासिल आया था मेरा, 10 आया था। 74 और 10 कितना होता है, 84 होता है। 84 के कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे। हासिल कितना बचा मेरा नया वाला, 8 हो गया हासिल। ये है, बाकी सब ख़त्म है। ये चौथा स्टेप भी मेरा क्लियर हो गया। पाँचवें स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये सैकड़े वाले पोजीशन का आमने सामने का गुणा कर लेंगे। 7 तियाँ 21 होगा, 21 अट्ठे 21, और कितना ये हासिल बचा था, 21 8 29 हो गया। तो इस तरह से जो है हम आसानी से गुणा कर सकते हैं। ये चीज़ें हम आपको अभी बता रहे हैं, इसलिए जो है थोड़ा टाइम लग रहा है। जब आप इसको करने लग जाएंगे तो बड़े आसानी से करने लग जाएंगे। जैसे देखिए 4 7 8 हो गया, 6 7 5 हो गया, इसको हम आसानी से करते। देखिए 5 अट्ठे कितना होता है, 40 के शून्य हासिल आए 4, 5 सत्ते 35, 7 56, तो 5 सत्ते 35, 7 56 हो गया। तो 35 और 56 कितना, 50 30 80, और 80 और 5 6 11 91, 91 4 95 के 5 हासिल आए कितना, 9 हो गया मेरा। और फिर तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, 5 चौक के 20 और 6 अट्ठे 48, 48 20 कितना होता है, 68 होता है। 7 सत्ते 49, इसको भी जोड़ लेंगे, 68 और 49 जोड़ लेंगे, तो 60 40 100 हो गया। और कितना हो गया, 9 8 17 117, और 117, और मेरा हासिल कितना था, एक 5 अट्ठे 40 का शून्य था, और हासिल काटे नहीं ना, मिस हो गया। फिर से देख लेते हैं एक बार, 5 अट्ठे 40 शून्य, और हासिल कितना आया था, 4 आया था। तो ये मेरा ये वाला ख़त्म हो गया। 4 आया था, हासिल 4 है। ठीक है, 5 सत्ते 35 और 8 सत्ते 56, 56 और 35 कितना होता है, 56 और 35 50 30 80, 5 सत्ते 35 और 8 सत्ते 56, 5 सत्ते 35 और 8 सत्ते 56, 50 30 80, और 5 6 11 यानी 91, 91 4 95 के 5 हासिल आए मेरा 9 हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, 5 चौक 20, 6 48, 48 और 20 कितना हो गया, 68 हो गया। 7 सत्ते 49, 49 और 68 हो गया। ये 60 40 100, 9 8 से 17, 117 हो गया। 17 और 9 17 और 3 20, और 6 26, 126 के 6 हासिल आए कितना, 12 हो गया मेरा। फिर क्या करेंगे, 7 चौक 28, फोर्थ स्टेप में 7 चौक 28, 6 सत्ते 42, 28 और 42 कितना होता है, 42 8 60, 42 8 50, 50 20 70, 70 और 12 कितना होगा,
ये 82 होगा, 82 के 2 हासिल आए कितना 8, 6 चौक 24, 24 और 8 कितना होता है, ये 32 होता है। तो ऐसे लिख देंगे। ये हुआ हमारा कुछ 3 डिजिट का आसान तरीका। ये चीज़ें जो है प्रैक्टिस से परफेक्शन आता है। तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 8-10 क्वेश्चन लगाएंगे तो आप लोगों का भी अभ्यास हो जाएगा। ये सारे स्टेप आपको क्लियर हो जाएंगे और आसानी से आप लोग भी करने लग जाएंगे, जिससे अपना एग्ज़ाम में काफ़ी समय बचा सकते हैं। आगे भी हम लोग जो है स्क्वायर का भी देखेंगे ट्रिक, और क्यूब का भी देखेंगे, क्यूब रूट वगैरह निकालने का सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसका अभ्यास करिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।